पुरंजय लिखते हैं कि गुरुजी, तो क्या गौतम बुद्ध, जनक और कृष्ण जैसे लोग कम टैलेंटेड थे या इनकी कैटेगरी कोई और है? पुरंजय एक कम टैलेंटेड नहीं थे, इनकी कैटेगरी ही और थी। इनको अस्तित्व ने चुना था। कुछ जो गुरु हमारे बीच आते हैं वो अस्तित्व का चुनाव होते हैं, उनसे एक अलग धारा जाती है। क्योंकि समाज जिन चीज़ों में ग्रस्त होता है उस समय, तो एक आध उदाहरण ऐसा भी लाना पड़ता है अस्तित्व को, जहाँ पर वो ये भी दिखाए कि देखो जो व्यक्ति गया था उसमें, वो उससे बाहर हुआ, उससे ऊपर उठा, उससे इवॉल्व हुआ। ये उदाहरण अस्तित्व या टोटलिटी गढ़ती है। तो मेरी दृष्टि में कृष्ण, जनक और बुद्ध जैसे लोग उस कैटेगरी से आते हैं जिन्हें अस्तित्व ने गढ़ा। क्योंकि समाज में ये भी बात कैसे दिखाई जाती, क्योंकि एक ही उदाहरण से काम नहीं चलेगा, हमको तो टू वे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे ना। अगर हम कबीर और रैदास के ही उदाहरण पे अटक जाएंगे तो अध्यात्म में दृष्टि क्या बनेगी? भाई ये तो सब उन्हीं लोग काम है, जुलाहे उलाहे जूते गांठने वालों काम है, इनका क्या है, तो गरीबों का काम है। तो जब कुछ नहीं मिला तो ये कर लो, तो वहाँ पर वो कहेंगे हो सकता है ये अंगूर खट्टे वाली बात हो। अब ये कबीर कोई कपड़ा इंडस्ट्री के मालिक तो हो नहीं पाए कि अब एक करगा था उसी पे बुना, बेचा और अपने को डिक्लेयर कर दिया कि कबीर से बड़ा कोई सम्राट ही नहीं धरती पे। ये कौन सी बात हुई? तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आम समाज उसको ऐसे देखेगा। अब या तो कोई बड़ी क्लॉथ इंडस्ट्री के मालिक हो जाते, फैक्ट्रियाँ डाल देते। एक तरफ हमको कबीर, रैदास जैसे एग्जाम्पल लाने पड़ेंगे, और चूंकि कबीर और रैदास जैसे उदाहरण अस्तित्व को लाने पड़ेंगे, इसीलिए बुद्ध, कृष्ण और जनक जैसे उदाहरण लाने पड़ेंगे। जब वहाँ से कोई निकलेगा और कहेगा कि इस सब बेमानी है, इस सब में कोई स्टार नहीं है, स्टार कुछ और है, तो तमाम लोगों की जो बातें हैं वो बंद हो जाएंगी, फिर वो बोल नहीं पाएंगे। बुद्ध जब निकले अपने राजमहल से, ऐश्वर्य से, तो राजे महाराजे नतमस्तक हो गए। अगर वो वैसे न होकर कबीर की तरह से निकले होते तो उनके समय जो परिदृश्य था, वो लोग कहते तुम्हारी यही अवस्था ही है और तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तुम ये करोगे ही, भिखारी बनोगे, कटोरा लेके घूमोगे, कटोरा के सिवा और क्या लोगे तुम। तो एक उदाहरण हुआ है कृष्ण का, वहीं से उसी पैटर्न से जनक का उदाहरण। तो ये ध्रुवीय विपरीतता जो है, पोलर अपोजिट सिचुएशन जो है द्वैत की, अस्तित्व उस द्वैत के दोनों सिरों पर एग्जाम्पल करता है। दोनों सिरों के उदाहरण से क्या होता है, मनुष्य की चेतना और परिपक्व होती, इधर से भी उधर से भी। कबीर उस चीज का सिंबल बन जाते हैं कि जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर खड़े होकर ही अगर हमारी अंदर की आग इतनी तेज है तो हम सब कुछ उतनी स्पष्टता से देख सकते हैं। बुद्ध उस चीज का एग्जाम्पल बनेंगे कि अगर गए हो, तुम्हारे वासना ने, तुम्हारी आकांक्षा ने, महत्वाकांक्षा ने तुमको खींच लिया है, तो भी एक रास्ता है, वो सब कुछ नहीं है। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल प्ले का दोनों हिस्सा है। बात समझें, कम प्रतिभावान ज़्यादा प्रतिभावान की यहाँ पर बात नहीं है, वो एक ड्रामेटिक सिचुएशन है। लेकिन जब हम इसको जनरलाइज करेंगे, पूरे समाज पर फैलाएंगे, जब हजारों साधक निकल लें, हजारों बुद्ध तो नहीं निकल लेते, थोक में जनक तो नहीं आए हमारे पास, थोक में कृष्ण तो नहीं आए, एक आया इधर, एक उधर आया, बस ऐसे ही चलता है। लेकिन जब साधक निकलेगा बहुत बड़ी मात्रा में, सीकर होगा, तो वहां पर उस व्यक्ति की प्रतिभा ज्यादा तीक्ष्ण होगी, जो तमाम चीजों में जाए बिना ही समझ लेगा उसको। और दोनों के लिए दोनों पथ प्रदर्शक और उदाहरण की तरह से खड़े होंगे। और यूं देखा जाए, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, तो ये दो पर्सनैलिटी टाइप भी हो जाएंगे, व्यक्तित्व के दो प्रकार भी हो जाएंगे। इस एंगल से भी देख सकते हैं।
कुछ लोग जाए बिना नहीं समझेंगे और कुछ लोग जाए बिना ही समझ लेंगे। तो दो व्यक्तित्वों के प्रकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को हम थोड़ा अलग ढंग से देख सकते हैं।